बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्याद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवां हि तीर्थे वसति है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवेदा। लक्ष्मी करीशे प्रणतौ च धर्मस्य तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री विश्वानुनंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। और जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ के सभी जीवों के हृदय में बसे मेरे गोविंद के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और इस आश्रम के महंत जी व कथा मंच संचालक जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। और आपको बताएं कि दूर दूर के महंत मुनि और दूर दूर से पधारे हुए श्रोताओं को भी मेरा बारंबार प्रणाम है। और आसपास के गांव व शहर से पधारे हुए मेरे पिता व दादा समान बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे मित्रगण भाई बंधु और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को भी मेरा बारंबार प्रणाम। और माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंधु, ये महात्मा का प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान की 3 चीजों का वर्णन है। एक भगवान की क्रिया, एक भगवान की कृपा और एक भगवान करते क्या है। और आपको बताएं कि इस श्लोक में भगवान का सारा बायोडेटा का वर्णन है और भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है। परमात्मा का सच्चिदानंद रूप, सच्चित आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। सत का तात्पर्य होता है कि जो कण कण में जिसकी व्यापक सत्ता हो और जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और जब वही सत चित बनता है तो कभी राम बनकर आता है, तो कभी श्याम बनकर आता है, तो कभी नरसिंह बनकर आता है, तो कभी बारह बनकर आता है। और जब वह परमात्मा अलग अलग अवतार लेकर आता है तो वह चित कहलाता है। और जब वही परमात्मा शक्ति के रूप में आता है तो वह चित्ती कहलाती है। या देवी सर्वभूतेषु चिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंधु, अब हम भगवान के आनंद स्वरूप के बारे में जानेंगे। आपको बताएं कि भगवान की कथा श्रवण कर कर और भगवान के भजन कर कर, भगवान का संकीर्तन कर कर और भगवान के चरणों का चिंतन कर कर हमें जो आनंद मिलता है वही परमात्मा का आनंद स्वरूप कहलाता है। सत कहिए जो बिम से नाई चित चेतन सकल घट माही आनंद घट घट करे आनंदा ताको नाम सच्चिदानंदा। बंधु, अब हम भगवान की क्रिया के बारे में जानते हैं कि भगवान करते क्या हैं। बंधु, आपको बताएं कि भगवान 3 कार्य करते हैं। उत्पत्ति, पालन, संहार, ये 3 कार्य प्रभु नित्य प्रतिदिन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब एक किसान अपने खेत में बुवाई करता है, फसल की बुवाई करता है, तो जब वह ब्रह्मा जी का कार्य करता है और जब वही किसान फसल बड़ी होने के बाद उस फसल की सिंचाई, गुड़ाई व निराई करता है, तब वह श्री हरि विष्णु का कार्य करता है। और जब फसल पक जाने के बाद जब वही किसान उस फसल को काटता है और तब वह हमारे प्रभु भूत भवन भोलेनाथ भगवान का कार्य करता है। जब वह परमात्मा, बंधु, वह परमात्मा एक ही है पर कार्य अलग अलग है। जिस प्रकार किसान एक हैं पर कार्य अलग अलग हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी एक है पर उसके कार्य अलग अलग हैं। अब ये परमात्मा किन किन चीजों का विनाश करता है कि तापत्र विनाशाय। आपको बताएं कि ये परमात्मा देहिक, देविक, भौतिक, ये 3 तापों का नाश करता है। और इसके अलावा वह परमात्मा हम सभी मनुष्यों पर अपनी अनवरत कृपा बरसाता है। और बंधु, इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिस पर भगवान की कृपा नहीं बरस रही हो। हर व्यक्ति पर भगवान की कृपा बरस रही है, परंतु वह उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाता। आपको बताएं कि
जब एक मनुष्य अपने घर से छतरी लेकर, बारिश हो रही हो और जब वह छतरी लेकर बाहर निकलता है तो वह बारिश का अनुभव नहीं कर पाता, उसी प्रकार हम लोग ये अभिमान रहित छतरी लगाकर बैठे हुए हैं, इसलिए हम भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए बंधु, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। और इस पर किसी ने एक पद लिखा है, आपको मैं वो श्रवण कराता हूँ कि उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उदारता में हमारी कमी रह गई। बंधु, आपको बताएं कि कमी तो हम करते हैं अपने जीवन में। बंधु, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने जीवन में कमी ना करे, परंतु वह परमात्मा, उस परमात्मा की ममता में कोई कमी नहीं है, उस परमात्मा की करुणा में कोई कमी नहीं है। कमी तो हम करते हैं। और मैं परमात्मा कहता है कि लोग मुझे इसलिए नहीं पा पाते, क्योंकि लोग मुझे इसलिए नहीं पाते क्योंकि वह मुझे सच्चे हृदय से याद नहीं करते। लोग मुझे इसलिए नहीं पा पाते। अब आपको बताएं कि वह परमात्मा ऐसा है कि उसकी कृपा सब पर है। इसलिए अब ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और बंधुओं, श्रोता ही नहीं, वक्ता भी इस परमात्मा को प्रणाम करता है। आपको बताएं कि जिस प्रकार एक श्रोता भगवान की कथा श्रवण कर भगवान की कथा सुनकर अपने कर्णों को पवित्र करता है, उसी प्रकार एक वक्ता भी अपने मुखारविंद से परमात्मा की कथा श्रवण कराकर अपने मुख को शुद्ध करता है। और भगवान की इस कथा में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, आपको श्रवण कराता हूँ कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। आज की वाणी को श्री हरि गोविंद के चरणों में विराम करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।